हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन बहन भाइयों के लिए है जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक फैलाना चाहते हैं। आज का परमेश्वर का वचन उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग परमेश्वर के सुसमाचार को और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो परमेश्वर की सुसमाचार की सामर्थ उनके जीवन में किस तरह से काम करती है। आज का हमारा परमेश्वर का वचन हमारे उन भाई बहनों के लिए है जिन लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचता है और वो लोग नहीं जानते कि परमेश्वर के सुसमाचार की सामर्थ हमारे जीवन में किस रीति से काम करती है। और जब परमेश्वर का सुसमाचार हमारे जीवन में आता है तब हमारे जीवन की परिस्थितियाँ कितने हद तक बदल जाती हैं, परमेश्वर किस तरह से हमारे जीवन को चेंज करता है। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे और वचन को पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का सुसमाचार पर विश्वास करने से हमारे जीवन में किस तरह से परमेश्वर कामों को हमारे जीवन में पूरा करता है। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदियों फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि सुसमाचार से हमें लजाना नहीं चाहिए, यानी कि हमें सुसमाचार को लोगों तक फैलाना चाहिए। जो लोग परमेश्वर के सुसमाचार से लजाते नहीं हैं, यानी कि परमेश्वर के सुसमाचार को खुल के लोगों में प्रचार करते हैं, खुल के परमेश्वर के वचनों के बारे में बताते हैं, वो लोग परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को दिखाते हैं कि उन लोगों का विश्वास, उनका फेथ परमेश्वर पर कितना है। क्योंकि लिखा है कि विश्वास ही से धर्मी जन जीवित रहेगा। अगर आपके जीवन में विश्वास ही नहीं है तो आप कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अगर आपके अंदर सुसमाचार फैलाने की सामर्थ है तो आपके अंदर वो विश्वास भी है, और अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप लोग परमेश्वर पे विश्वास के ही द्वारा अपने जीवन में जीवित रह सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हम लोग पहाड़ से भी कहेंगे कि उखड़ के समुद्र में जा पड़ तो वो हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि समुद्र में जा पड़ तो वो जा पड़ेगा। उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हम अपने जीवन में अपनी हर एक परेशानी को, हर एक निराशा को, हर एक तकलीफ़ को, हर एक दुख को दूर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर के सुसमाचार की सामर्थ है। हम जब ये देखते हैं कि हमें चाहे परमेश्वर चंगा करे या ना करे, लेकिन वो फिर भी हमारा परमेश्वर है, और हम फिर भी दिल खोलकर परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएंगे, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में कामों को करता है। यानी कि हमारे जीवन में हमें चंगा तो करता ही है और उसके साथ साथ हमें और भी ज़्यादा ब्लेसिंग देता है। वो इसीलिए कि हम परमेश्वर के सुसमाचार से लजाए नहीं, हम परमेश्वर के सुसमाचार से पीछे नहीं हटे। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने में बहुत डरते हैं। वो ये सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम किसी को परमेश्वर के बारे में बताएंगे तो वो हमारा विरोध करेगा, हमसे लड़ाई करेगा, हमसे झगड़ा करेगा, या हमें और भी अन्य प्रकार की परेशानियों को देखना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग इन्हीं दुविधाओं में रहते हैं और इसी कारण से वो लोग परमेश्वर के सुसमाचार को और लोगों तक नहीं फैला पाते, जिसकी वजह से वो लोग
और लोगों तक परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं दे पाते। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा कि जो कोई मुझसे लजाएगा, तो जब मैं अपने महिमा में स्वर्ग से जब आऊँगा तो मैं भी उन लोगों से लजाऊंगा जो लोग मेरे सुसमाचार से लजाए। मैं भी उन लोगों को नहीं पहचानूंगा जिन लोगों ने मेरे सुसमाचार को नहीं पहचाना। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है कि धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। और विश्वास हमारे जीवन में कब आता है? जब हम परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। विश्वास ही से मेरे प्रिय भाई बहनों हमारे जीवन में सारे काम होते हैं। अगर हमारे जीवन में विश्वास की घटी है तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी काम नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करें तो हमें परमेश्वर पर पूरा विश्वास दिखाना होगा, परमेश्वर के वचनों को और लोगों तक पहुंचाना होगा, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना होगा, अपनी परवाह करते हुए कि हमारा क्या होगा। हमें ये नहीं सोचना, हमें ये सोचना है कि हम परमेश्वर के नाम को कैसे महिमा दें, हम कैसे अपनी गवाहियों को लोगों तक फैलाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग इसी वजह से परमेश्वर में नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो लोग अपने आने वाले कल की चिंता करते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे साथ क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो हमारे दोस्त नाराज हो जाए, कहीं ऐसा ना हो हमारे रिश्तेदार हमारे घर आना छोड़ दें। लेकिन अगर हम इन बातों की चिंताओं में लगे रहेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मेरे प्रिय भाई बहन, शैतान यही चाहता है कि आज हम परमेश्वर की योजनाओं से वंचित रहें, आज हम परमेश्वर की योजनाओं में ना बढ़ सकें, क्योंकि उसका काम ही यही है, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के रास्तों से भटकाना, उन्हें अलग राहों पे ले जाना, पाप में ले जाना, गलत संगतियों में ले जाना, व्यभिचार में ले जाना। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है और वो अपने बच्चों को जानता है कि उसके बच्चे परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाले बच्चे हैं। चाहे आज शैतान कितनी भी कोशिश क्यों ना करे आपको आपके मार्ग से भटकाने की, लेकिन परमेश्वर ने हमें उन सभी शैतानों को हराने के लिए हथियार दिए हैं, वचन के हथियार, जिनका हम उपयोग करें शैतान को हराने के लिए, शैतान की युक्तियों को नाश करने के लिए। परमेश्वर ने हमें कहा है कि परमेश्वर ने हमें हर एक शैतान के ऊपर सामर्थ्य दी है कि हम उसको अपने पैरों तले रौंद सकें, कुचल सकें, हम उसे हरा सकें। परमेश्वर ने कहा है कि हमें किसी भी वस्तु से हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, उसका दूत, उसके एंजल्स हमारे जीवन में हमेशा काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को हमारे निमित्त ये आज्ञा देता है कि वो हमारे मार्ग में हमारे आगे आगे चले और हमें हर एक विपत्ति से बचा कर रखें। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आपको हर एक संकट से, परेशानी से, प्रॉब्लम से, निराशाओं से बाहर निकाले, तो आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और परमेश्वर के सुसमाचार को आपको फैलाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन को फैलाएंगे उतनी ज़्यादा आपके जीवन में बरकतें आएंगी, उतनी ज़्यादा आशीषें आपके जीवन में आएंगी, हर एक बंधन आपके जीवन से टूटेगा, क्योंकि आप जब परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक फैलाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर आपके रास्तों को खोलता है, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए परमेश्वर की रूहों को बचाने की तैयारियां करते हैं। और जब आप परमेश्वर के लोगों को बचाते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में भी 2 गुना ब्लेसिंग को लेकर आता है, क्योंकि परमेश्वर देखता है कि आपने किस तरह से मेहनत करी है प्रभु के लोगों को बचाने के लिए, उनको ब्लेस कराने के लिए, उन्हें आशीषित कराने के लिए, उनके जीवन में उनको आगे बढ़ाने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप भी आज चाहते हैं कि अगर ये वचन सुनकर आपके मन में भी ये आ रहा है कि आपको परमेश्वर के सुसमाचार से लजाना नहीं है, बल्कि दिल खोलकर परमेश्वर का प्रचार करना है, जहाँ आपको मौका मिले वहाँ आपको परमेश्वर के बारे में बताना है, परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है, ऐसे लोगों के बीच में आप जाएं जहाँ पे उन लोगों को परमेश्वर की ज़रूरत है, उन लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार दें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के नाम को जान सकें और अंधकार से बाहर आ सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का ये वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए और परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करे, ब्लेस करे और आपके जीवन में बहुतायत की आशीषों को लेकर आए, आपके जीवन से हर एक प्रकार की बुराइयों को दूर करे, हर एक निराशा को दूर करे, आपके बंद मार्गों को खोले और परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत की आशीष
आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का ये वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना आशीषों को लेकर आए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर और हमारे जीवन में अद्भुत रीति से तू अपने सुसमाचार को हमारे द्वारा फैला, ताकि और भी लोग ब्लेस होने पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन आपके लोगों के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, आप अपने अनुग्रह की दृष्टि अपने लोगों के ऊपर कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और इन लोगों के जीवन में अपने सुसमाचार की सामर्थ्य को भेजिए मेरे पिता, ताकि ये लोग और लोगों तक आपके सुसमाचार को फैलाने वाले बनने पाए, लोगों तक आपका सुसमाचार लेकर जाने वाले बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और उन सभी लोगों के जीवन में आप कार्य कीजिए मेरे पिता, जो लोग खुदावन आपके कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके मार्ग में उनकी अगुवाई कीजिए। हर एक रुकावट को, बंधन को आप दूर कीजिए मेरे प्रभु, और इनके आशीषों के द्वारों को आप खोलिए पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन आपके लोगों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने लोग ऐसे हैं जो बीमारियों में हैं, निराशाओं में हैं, परेशानियों में हैं मेरे प्रभु, उनके जीवन से आप हर एक निराशा को, परेशानी को, कलेशों को दूर कीजिए मेरे खुदावन। इनके बंद मार्गों को खोलिए मेरे पिता परमेश्वर, आत्मिक बुद्धि के साथ ब्लेस कीजिए, ताकि ये अपने सही मार्ग को जानने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और ये जान सकें कि इनके लिए सही मार्ग कौन सा है, और ये विश्वास में बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे खुदावन, आपका वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ मेरे प्रभु, जब इनके मन में विश्वास आएगा मेरे प्रभु, तो इनके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग आएंगी, क्योंकि मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, जब ये आपके नाम पर विश्वास करते हैं तो ये 100 गुना आशीषित होते हैं। खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए खुदावन पिता परमेश्वर, इनके घावों को चंगा करने के लिए, इनके हर एक बीमारियों को दूर करने के लिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जितने लोग आपके वचन पर विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रभु, आपके नाम को महिमा दे रहे हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के बंद मार्गों को खोलिए पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज जितने बहन भाइयों के पास जॉब नहीं है मेरे प्रभु, आप उन्हें एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए पिता परमेश्वर, और मेरे प्रभु एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज जिन बहनों के पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है मेरे प्रभु, आप उनके बंद मार्गों को खोलिए मेरे पिता परमेश्वर, उनको बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। और खुदावन, ये सिस्टर आपकी महिमा करने वाली बनने पाए, आपके नाम को ऊंचा करने वाली बनने पाए मेरे पिता, गवाहियों के साथ खड़ी होने पाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने लोग कर्ज के नीचे दबे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग अपने मन में ये ठान रहे हैं कि वो आपके सुसमाचार को फैलाएंगे मेरे प्रभु, जैसे जैसे वो आपके सुसमाचार को फैलाएंगे वैसे वैसे उनके कर्ज के बंधन टूटते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, और वो फ्री हैं, आज़ाद हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए खुदावन पिता परमेश्वर, इनके रास्तों को खोलने के लिए, इनके डोर्स को ओपन करने के लिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक जन को आपके सामर्थ्य जलाले हाथों में सौंपती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक आपका लहू लगाती हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन कि आप महान और जीवित परमेश्वर हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर, उत्तर हाँ आमीन में देने वाले परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, दया करने के लिए, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर हैं। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप सभी लोग आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और ये मेरा विश्वास है कि आप आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लाएगा, और आप सभी लोग परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक फैलाएंगे, और परमेश्वर आपके रास्तों को खोलेगा। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।